हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एकेस कॉन्सेप्ट। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे करनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, जिनको हम काफ़ी इजी तरीके से करना सीखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जब क्वेश्चन करनी वाले क्वेश्चन हमारे पास दिए रहते हैं, तो जब क्वेश्चन हमारे पास रहता है कि √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 और इनकी सीरीज आगे भी जारी रहती है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन रहे हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन सेम, संख्याएं सेम हो और सीरीज जो हो वो इनफाइनाइट हो, मतलब सीरीज हमारी आगे भी जारी हो। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पे संख्या दी रहती है वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी संख्या दी रहती है वही हमारा आंसर हो जाता है इस प्रकार के क्वेश्चंस में। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो हमारी सीरीज है वो आगे भी जारी रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ संख्या दिया रहेगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए इसको इस प्रकार से भी सीख सकते हैं, जैसे सीरीज है √n इंटू √n इंटू √n इंटू √n, ऐसे ही इस प्रकार से इसकी सीरीज जारी रहे। तब हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा n। तो देखिए यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे n की जगह पे 2 दिया है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हुआ है n, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी है कि जब √5 इंटू √5 इंटू √5, ऐसे ही इसकी सीरीज आगे भी जारी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे जो भी संख्या दी रहेगी वही हमारा आंसर उतर के आ जाएगा। ओके, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना बात ध्यान रहे कि ये सीरीज जो है इसका वो आगे भी इस प्रकार जारी रहे। ओके, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि जब सीरीज इसकी जारी नहीं रहती है आगे भी, तब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, लेकिन यहाँ पे इसकी सीरीज जो है वो आगे भी जारी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी संख्या यहाँ पे दी रहेगी, यहाँ पे जो भी संख्या दी रहेगी उसको लिख लेंगे, उसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि संख्याएं गिनेंगे कि कितनी संख्या है, या फिर रूट्स को भी गिन सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 के पावर पे 6 लिख देंगे। ठीक, जितनी भी यहाँ संख्या रहेगी 2 के पावर पे उतनी संख्या को लिख देंगे। अब 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, तो ये हमारा 64 निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो 64 हमारा निकल के आया है उसके इसके पावर पे लिखेंगे। ठीक है, 3 की यहाँ जो संख्या है उसके पावर पे, लेकिन नीचे लिखेंगे यहाँ पे 64, और 64 में से 1 घटा के ऊपर लिख देंगे। 64 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 63, तो 63/64 यही इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, यही हमारे क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे हो। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी प्रकार का। तो क्वेश्चन हमारे पास फिर से दिया है कि √9 इंटू √9 इंटू √9 इंटू √9 इंटू √9, लेकिन यहाँ भी सीरीज जारी नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन यहीं पे एंड कर दिया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो संख्या दी गई है उसको ऐसे लिख लेंगे,
अब हम लोग देखेंगे कि कितनी संख्या है, 9 कितनी बार आया है। तो 1 2 3 4 5 बार आया है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 2 के पावर 5 लगा लेंगे। ओके, जितनी भी यहाँ संख्या दे रहेगी उसके 2 के पावर उतनी संख्या को लिख देंगे। अब 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5। तो फिर से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 आया हमारा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो संख्या है उसके पावर पे लिखेंगे 32 को, ठीक है। तो लेकिन नीचे करके, तो यहाँ ये 32 नीचे जाएगा। अब 32 में से 1 घटाएंगे और इसके ऊपर लिख देंगे। तो 32 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 31। तो 9 के पावर 31 बट्टे 32, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके हो कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।